तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे समान हिंदी की बुक के बारे में, जो कि परीक्षा वाली पब्लिकेशन की है। आप लोग जानते हैं कि परीक्षा वाली पब्लिकेशन अभी तक जीएस के सेक्शन में बुक्स निकालता था। इस समय इसने फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट एडिशन समान हिंदी की बुक निकाला है। तो क्या ये नई बुक है, तो इस बुक को हम ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम ये बुक किस किस एग्जाम के लिए ले सकते हैं। इसमें पीसीएस, आरओ, एआरओ के लिए लें ये बुक, या फिर जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी निकलती है उनके लिए भी हम इसको ले सकते हैं। देखिए, इस समय आर ओ के फॉर्म निकले हैं, उसके लिए हिंदी 60 मार्क्स की आती है। तो हिंदी एक मजबूत सेक्शन होता है, यानी कि हिंदी में आप जितने अच्छे मार्क्स कर ले जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हालांकि यह परीक्षा वाली की मेरे पास फर्स्ट एडिशन है, तो इस बुक में देखते हैं कि यह बुक कैसी है और किस किस एग्ज़ाम के लिए हम इसको ले सकते हैं, और ये क्या इससे हमारे सारे एग्ज़ाम कवर हो सकते हैं, या फिर जो केवल हमारे पास लूसेंट या आदित्य पब्लिकेशन की है उससे भी काम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बुक का प्राइस देख लेते हैं, प्राइस इसका कितना है। यहाँ पर आप इसका प्राइस देख सकते हैं। प्राइस इसका 310 रुपये है। डिस्काउंट के हिसाब से आपको 250 के अप्रॉक्स मिल सकती है। और परीक्षा वाली की जो बुक्स रहती हैं उनमें एक सबसे बड़ी अच्छी खासियत ये होती है, इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लास्ट में मिल जाते हैं। और जो जैसे कई बुक्स होती हैं, जैसे कि हरदेव बाहरी हो गई और पीएन पांडे हो गई, तो उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लास्ट में नहीं देता है, केवल जो थ्योरी होता है वह दिया रहता है। तो पहली बात देखते हैं इसमें चैप्टर कौन कौन से दिए हुए हैं। पहला तो है भाषा खंड, दूसरा है व्याकरण खंड। भाषा खंड में क्या होता है, हिंदी भाषा में भाषा का स्वरूप, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि हिंदी का इतिहास दिया होता है भाषा खंड में। इसके बाद आता है व्याकरण खंड। व्याकरण खंड में आपको संधि, समास, हिंदी वर्तनी, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और संज्ञा, अव्यय, इसके बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्द, ये सारे ए आर ओ में आते हैं, तो ये चैप्टर भी इसमें कवर किए गए हैं। इसके बाद ये है वाक्य विचार, छंद विचार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। इसके बाद तीसरा खंड दिया हुआ है साहित्य खंड। साहित्य खंड में क्या है, हिंदी साहित्य की रचनाएं, कुछ कवियों के उपनाम, संस्कृत काव्य साहित्य, यानी कि हिंदी का साहित्य दिया हुआ है। इसके बाद निबंध, यानी कि जो उपन्यास और निबंध जो मेंस राइटिंग के लिए होते हैं, तो मेंस के लिए भी इसमें चैप्टर दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है समाचार पत्रिकाएं, हिंदी विविध, अपठित गद्यांश, पद्यांश, सार संक्षेप। इसके बाद दिया हुआ लेटर राइटिंग, यानी कि लेटर राइटिंग आपको कई सारे एग्जाम में यूपीएससी, पीएससी वगैरह में लेटर राइटिंग लिखने के लिए होता है, तो उसके लिए भी आपको अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसमें परीक्षा वाली ने एक चीज़ क्या किया है, कंप्यूटर ऐड कर दिया है। कंप्यूटर पता नहीं किस वजह से ऐड कर दिया है। कंप्यूटर के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं लास्ट पे दिए हुआ है, जो यानी कि बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है कंप्यूटर पे, बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, अभी आपको दिखाएंगे। इसके बाद है परिशिष्ट। अब देखते हैं इसका मैटर कैसा होता है। आप जानते हैं परीक्षा वाली का जितना भी कंटेंट होता है तो वह एक सा होता है, यानी कि जैसे कि जीएस में निकालता था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हाईलाइट कर देना और उसमें स्टार लगा करके उसको हाईलाइट कर देना, कि जिससे कि आपकी नज़र उस पर ज़्यादा पड़ सके। जैसे कि ये दिया हुआ भाषा और उसका स्वरूप के बारे में सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। इसके बाद आपको टू द पॉइंट भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इस बुक में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें थ्योरी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, इसकी भाषा बहुत अच्छी रहती है कि आपको पढ़ने में एक भी बोरिंग नहीं लगेगी कि नहीं हम इसमें बोर हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही साथ यह एक कंप्लीट बुक है। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या होती है, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है कि आपको अलग से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट लेना है या तो कुछ देखने के लिए लेना है कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे। इसमें वो भी कंपाइल कर दिए गए हैं। क्वेश्चंस काफ़ी दिए होते हैं, लगभग 107 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद जो ग्रामर पोर्शन आता है व्याकरण में, इसमें डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि पीएन पांडे और हरदेव बाहरी में दिया रहता है, तो वैसे ही सेम इसमें दिया हुआ है, बट इसमें थोड़ा डिटेल कर दिया गया है। इसकी जो लिखावट होती है, जो भाषा होती है, वह बहुत ही सरल होती है, तो इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, इसको हम आर ओ को लिए ले सकते हैं कि नहीं, तो आर ओ के लिए मैंने इसमें सारे चैप्टर देखे हैं। उसमें केवल मतलब प्री में 6 चैप्टर आने हैं, तो 6 चैप्टर के 6 चैप्टर इसमें हैं। मैंने हरदेव बाहरी और पीएन पांडे की भी बुक देखी है, तो इस बुक में भी वैसा ही कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखते हैं, देखिए संधि दिया हुआ है, इसमें जो समझाने का तरीका दिया हुआ है इसका, तो समझाने का तरीका बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ आप जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उसमें स्टार लगा देता है, तो आप उस पर ध्यान करके पढ़ सकते हैं।
और इसके बाद देखिए आर ओ के लिए जो आप कह सकते हैं कि आर ओ के लिए कितने मतलब कंटेंट दिया हुआ है, कैसा कंटेंट दिया हुआ है, तो उसके लिए देख सकते हैं। जैसे आर ओ में पहली बात तो कौन कौन से चैप्टर आने हैं वो देखिए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्द आने हैं। तो इसमें से हम एक चीज़ देख लेते हैं, पर्यायवाची। जैसे पर्यायवाची है 159 पेज नंबर पे, देखते हैं इसको 159 पेज नंबर पे। देखिए पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची ये देखिए कितने सारे दिए हुए हैं। यानी कि मैंने जो पीएन पांडे की बुक भी है मेरे पास, तो पीएन पांडे से भी देखा है, तो कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट इसमें भरपूर मात्रा में है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं इस बुक को यदि आप ले लेंगे तो कोई दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके पास पीएन पांडे या हरदेव बाहरी की पहले से ऑलरेडी बुक है तो फिर ये बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कंटेंट वही रहता है और कोई खास एक्स्ट्रा इसमें है नहीं। और इसके बाद पीएन पांडे की अगर आप लोग कहेंगे तो पीएन पांडे की भी बुक का रिव्यू कर देंगे। और इसमें देखिए क्वेश्चन 233 यानी कि आईएएस, यूपी आर ओ स्टाफ नर्स और आईएएस मेंस, यूपी आर ओ ये सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। विलोम शब्द जैसे दिए गए हैं, इस तरह करके मतलब अलग अलग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज कर दिया गया है कि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन इसमें एक सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत सारे इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए गए हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चन है, 281। तो ओवरऑल देखा जाए तो यह बुक कंप्लीट है। इसको यदि आप लोग ले लेते हैं तो आपको कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप लोगों को आदित्य पब्लिकेशन की बुक है और आप उससे पीसी या आर ओ की तैयारी करना चाह रहे हो तो उससे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आर ओ में स्टैंडर्ड बुक चाहिए और उसमें अच्छा खासा डीपली भी पूछता है। इसलिए आप लोगों के पास यदि कोई बुक हिंदी की नहीं हो तो आप ये सामान्य हिंदी की बुक ले सकते हैं। यदि आपके पास स्टैंडर्ड कोई पीएन पांडे या तो हरदेव बाहरी की बुक है तो यह बुक आप मत लीजिएगा। सेम कंटेंट है, सेम कंटेंट क्या है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही कंटेंट है उसकी अपेक्षा, बट उससे भी आपका कवर हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए इस बुक में कोई कमी है नहीं, तो टू द पॉइंट क्वेश्चन है और उसमें एरर भी नहीं है। इधर इसमें ना के बराबर होती है, एक तो नहीं कह सकते। वैसे तो अभी तक मैंने इस बुक परीक्षा वाले की जो इतनी भी बुक्स पढ़ी हैं उसमें एरर नहीं मिली है। जीएस में एक दो कभी कभार मिल जाती है, बट हिंदी में अभी तक नहीं मिली है। तो आप लोग ये बुक आराम से ले सकते हैं। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।